रविवार को शहीद कुलदीप चंद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कोहलवी पहुंचा। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद कुलदीप चंद को अंतिम विदाई दी है। जैसे ही कुलदीप चंद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो स्थानीय युवाओं द्वारा भारत माता की जयकार नारे से कोलवी गांव गूंज उठा। राजकीय सम्मान के साथ कुलदीप चंद का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे आर्यन ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, डीसी अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह, एसडीएम राकेश शर्मा सहित हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा, हमीरपुर वीरों की भूमि है जिस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने बताया, कोलवी गांव के कुलदीप चंद ने शहादत पाई है, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा, शहीद कुलदीप चंद की शहादत पर उन्हें नाज है। उन्होंने कहा, कुलदीप चंद की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बताया कि शहीद कुलदीप चंद ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके इस बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कुलदीप चंद के परिवार की हर संभव मदद की जाए। वहीं उन्होंने कहा, स्थानीय पाठशाला का नाम शहीद कुलदीप चंद के नाम पर रखा जाए। वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने भी कुलदीप चंद की शहादत पर दुख जताया है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से मांग की है कि स्थानीय पाठशाला का नाम कुलदीप चंद के नाम पर रखा जाए, जिसकी पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से वह बात करेंगे। हमारे पूरे देश को इनका बहुत दुख है, जहाँ हमारे प्रदेश को है, चाहे जिलों को है, चाहे हमारे गांव की बात है। और एक बहुत होनहार बच्चा जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, ये हमारे देश के लिए तो गौरव की बात भी है, हमारे हिमाचल और जिला और हमारे गांव के लिए भी गौरव की बात है। इन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसको कब इतिहास में भुला नहीं सकते, युगों तक इनको याद किया जाएगा। और बहुत होनहार बच्चा था, श्री बच्चा था, बच्चों से हम देखते थे, क्योंकि मेरे ससुराल भी यही है। हमारे वाइफ के जो मेरी धर्मपत्नी है, उनके ताए के लड़के का लड़का है और उनके पिताजी खुद फौज में हैं। और आपने देखा कि जो लड़ाई करते हुए भी इन्होंने उग्रवादियों को भी मारा है। और पाकिस्तान की जो घटिया हरकत है, इसका जो देश के लिए शहीद हुए, इसका बलिदान को ऐसे नहीं जाएगा। जिन लोगों ने सूबेदार कुलदीप शर्मा जी जो कोलवी से शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर में वो कार्यरत थे, तो उनकी शहादत को आज हम सलाम करते हैं। और हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जिस तरह से जो है वो हमारे नौजवान देश की रक्षा करते शहीद हो रहे हैं, तो वो ये जो आतंकवादी हैं, जो पड़ोसी देश है, जो हर समय जो है वो हमारे सैनिकों के ऊपर आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर जो है वो आंखें खोले केंद्र सरकार, कान खोले और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि पूर्व में भी सरकारें रही हैं केंद्र में, तो अगर कोई देश के ऊपर कोई आंख उठाता था तो उनको जो है वो करारा जवाब जो है वो आज एक बहुत ही गमगीन माहौल है। और हमारे नौजवान सूबेदार कुलदीप शर्मा जी, जिनका एक दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुई है और उन्हें शहीद हुए हैं देश के लिए, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ईश्वर जो है वो संबल दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और प्रभु चरणों में उनके लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसे जो शहीद होते हैं देश के लिए, ये कोई बिरले लोग होते हैं। और उन्होंने हमारे जो जिला हमीरपुर है, वैसे भी ये एक सैनिकों का ये J&K में टेररिस्ट एक्टिविटी में सूबेदार कुलदीप चंद जी, जो कि कोलवी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत पाई है देश के लिए लड़ते हुए, लोगों की रक्षा करते हुए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। और आर्मी की तरफ से भी उनके ब्रिगेडियर साहब, CO साहब और हमारे सैनिक वेलफेयर से भी अधिकारीगण, SP साहब और सारा प्रशासन, SDM और तहसीलदार सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो जैसा कि आपको पता है कि हमीरपुर वीर भूमि है और यहाँ लगभग हर घर से सैनिक
उपलब्ध हैं। हर घर से सेना की सेवा में कार्यरत हैं लोग, और देश के लिए यहाँ सैकड़ों जवानों ने शहादत दी है। तो जो सूबेदार कुलदीप चंद जी हैं, इनके शौर्य गाथा आज ब्रिगेडियर साहब ने भी खुद